दिलचस्प कहानियाँ, कविताएं, किताबें और बहुत सारी बातें, ये सब लेकर मैं आ रही हूँ आप सबके सामने कुछ अतरंगी कहानियाँ लेकर। मैं हूँ तान्या और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ मेरी ही लिखी एक अतरंगी सी कहानी, जहाँ मैं, मेरे पापा और हमारी बातें होगी, जहाँ हमारे जज्बात होंगे, हमारी यादें होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एग्जाम का वो पहला दिन। कुछ सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह के नहीं होते, दिलों के कई तार जुड़े होते हैं इनसे, मन के किसी कोने में बस से जाते हैं, जिनका सिरा पकड़कर हम ताउम्र चलना चाहते हैं। कभी खुद को उनमें ढूंढते हैं तो कभी खुद उनमें ही गुम हो जाते हैं। मेरे एग्जाम का वो दिन भी वैसा ही था। एग्जाम कल था, पर ये हलचल बिल्कुल बाहर बरसते बेमौसम से बारिश की तरह थी। इस सर्द भरी दिसंबर में न जाने मौसम का ये कौन सा चाल था। सुबह से न धूप की किरण देखी थी, न ये बारिश रुका था। घर पर कुछ लोग आए थे मम्मी से मिलकर, जो अब अपने घर की ओर निकल रहे थे। इस झमझमाती बारिश में सब अपने घर को निकल रहे थे, अपनी अपनी छतरी लिए। मैं दूर मंजिल से खड़े उन सबको देख रही थी कि तभी मुड़कर सोहम ने कहा, बाय दीदी। मैंने भी उसको मुस्कुरा कर कह दिया, बाय सोहम। और फिर इस झमझमाती बारिश को देखकर मैंने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और नीचे फर्श पे पड़े कुछ चादरों को समेटने लगी। कमरे में पीछे गुलजार साहब का एक नगमा चल रहा था। वो नगमा मम्मी के काफी करीब था और मैं और मम्मी बैठकर अक्सर वो नज़में सुना करते थे। शाम का ये वक्त मेरी पढ़ाई का होता था, जब मैं अपनी वकालत की सारी किताबें लिए बैठ जाती थी और उन किताबों में पापा की सीख ढूंढती थी। मैं ढूंढती थी कि शायद इनमें कहीं मुझे मेरे पिता मिल जाएं। पर उस दिन कुछ अजीब सी बेचैनी थी। उस कमरे में पढ़ते हुए मानो नज़मों ने मुझे बांध लिया था। मम्मी 2 बार आकर जा चुकी थी, बारिश भी बाहर थम चुकी थी। मम्मी की आज ये सारी मशक्कत मेरे लिए थे। वो खुद को भूल बैठी थी कि वो मुझसे भी तेज थी पढ़ने में। वो भूल बैठी थी कि वो परफेक्ट टीचर ही नहीं, परफेक्ट स्टूडेंट भी थी। वो ये सब कैसे भूल बैठी थी? शायद वो भूल बैठी थी खुद को। याद थी तो मैं, मेरी पढ़ाई और कॉलेज की वो तैयारी। लेकिन आजकल न जाने क्यों उनकी ये कोशिशें अधूरी रह जाती थी। मैं साथ तो उनके बैठती थी, पर काफ़ी दूर ही रह जाती थी। आजकल मेरी कहानियाँ मेरे पापा से मेरे बात करने का एक बेहतरीन जरिया बन गया था। ये वो कहानियाँ थी जिनमें मैं ज़्यादातर समय खोई रहती थी। कहानियाँ जो कभी ख़त्म ही ना हो। कहानियाँ जिनमें मैं रोज़ पापा को ढूंढती थी, रोज़ उनसे बातें करती थी। ये सिलसिला कभी थमता ही नहीं था, जैसे ये कोई सिरा हो जिसे पकड़कर मैं ताउम्र चलना चाहती थी। ये वो डोर हो जो कभी टूट जाए तो शायद मैं खो दूंगी पापा को। डर लगता था मुझे पापा को खोने में। डर लगता था कि कहीं मैं पापा को खो ना दूं। वकालत मुझे पसंद था और पापा का ख्वाब भी। शायद वकालत पढ़ते वक्त ही मैं पापा के और करीब होती थी और वकालत के शब्दों में उनकी दी हुई सीख ढूंढती थी। और ना जाने कब, क्यों और कैसे वकालत मुझ में बस गया और मैं पापा की लॉयर बेटी बन गई। ये आज की पढ़ाई कल के परीक्षा की थी। कल सुबह मेरा एक नया एग्जाम था। मुझे एग्जाम सेंटर जाना था। ये सोचते सोचते कब मैं उस मेज पर सो गई पता ही नहीं चला। सुबह उठा तो देखा माँ ने मेरा पसंदीदा नाश्ता बनाया था, पर जी नहीं था उसे खाने का। सुबह बिना खाए मैं निकल गई और बस स्टैंड की ओर बढ़ी। बस में बैठते ही मुझे एक अजीब से एहसास ने बांध लिया। ऐसा लगा मानो इस दिन का कब से इंतजार किया था हमने। कितने दिनों का था ये इंतजार। पापा ने कितने सपनों संजोए थे। माँ ने कितने गर्व से कहा था, मेरी लॉयर बेटी। सफर आधे घंटे का था,
पर आंखों में सदियों का लग रहा था कोई सदियों से पुरानी कहानी आंखों में चल रही हो। कानों में गूंज रही थी तो पापा की सीख, माँ की खुशी, ये सारे भावनाओं को समेटकर मैं बस में चुपचाप बैठी रही। बस जैसे जैसे सेंटर के करीब जा रहा था मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। पर क्यों? हर बार तो यहीं आती हूँ मैं परीक्षा देने। मैं नर्वस नहीं हो सकती, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। ये सारी बातें मैं खुद को समझा रही थी, पर आज मुझे ये सब खुद को खुद ही कहना पड़ रहा था। आई विश यू वर हियर पापा। बस ये कहते ही मैंने अपने फ़ोन के उस छोटे से ऑडियो, ये वो ऑडियो था जहाँ पापा मुझसे कह रहे थे, डरना मत, यू आर माई डॉटर। आंखों में आंसू थे मेरे, पर आपकी आवाज़ का जादू आज भी होठों पे मुस्कुरा रहा था। मैंने फ़ोन बंद किया और बस मन ही मन कह दिया, आप साथ हो ना पापा। बस जैसे रुका, मेरे कदम लड़खड़ा गए। बस से उतरते उतरते भी मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। जैसे एग्ज़ाम जाने को बिल्कुल दिल नहीं था मेरा। जैसे तैसे कदमों को बढ़ाया, पहले ही कदम पे फिर मेरे कदम रुक गए और मैं खड़े होकर बिल्कुल सुन्न सी सबको टकटका कर देखने लगी। जैसे लगा छोटी छोटी मैं उनमें ढूंढ रही थी। वो सारी छोटी छोटी खुशियाँ मैं आस पास ढूंढ रही थी। मैं उन सबको देख रही थी जिनके पिता आए थे। शायद इनमें मेरे पिता हो, शायद ये अंकल मेरे पापा जैसा हो, नहीं ये वाले, पर कहीं भी नहीं थे मेरे पापा। मैं भागना चाहती थी उन सब चीज़ों को छोड़कर जहाँ पापा नहीं होते थे। मैं भागती थी उन यादों से, उन बातों से जहाँ पापा के ना होने का जिक्र होता था। पर ज़िंदगी भी कैसी है ना, कितना कुछ पीछे छूट जाता है, कितने यादें, कितने रिश्ते, कितनी बातें, सब कुछ पीछे छूट जाता है और हम भागते हैं तो हम सिर्फ अपने सपनों की खोज में भागते रहते हैं और शायद इसे ही जिंदगी जीना कहती है। आज पापा के गुजर जाने का एहसास था, आज पापा के ना होने का एहसास था, एक अधूरेपन का एहसास था। शायद मैं और पापा दूर हैं इस बात का एहसास था। अब जिंदगी के सारे एग्जाम पापा के बिना देने का एक अजीब सा गहरा दुख था, दर्द था, और जिसे मैं दबाए कई महीनों से आगे बढ़ रही थी। आज पापा को गुजरे कई महीने हो चुके थे और मैं ये एग्ज़ाम देने अकेले ही चल रही थी। थैंक यू पीपल फॉर लिसनिंग मी एंड लिसनिंग माई स्टोरी। आई नो मैं बहुत जगह फंबल किया मैं बहुत नर्वस थी। मेरे और मेरे पापा की कहानियाँ मैं चंद शब्दों में पिरो दूँ, इतनी मुझ में हिम्मत नहीं थी। दिल का एक छोटा सा टुकड़ा आप सबके सामने रख रही हूँ। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगा और आप सब इसे बहुत प्यार देंगे। अगर कहानी पसंद आए या मेरी मेहनत पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी कहानियाँ मैं आप लोगों को सुनाऊँ और भी ऐसी अतरंगी यादें आप संग बांटूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव जो आज तक आपने मुझ संग बांटा है। थैंक यू पीपल।